तो चलिए आज इंजन के एक ऐसे हिस्से की चीर-फाड़ करते हैं जो दिखता तो बहुत छोटा है, पर जिसके बिना इंजन बस लोहे का एक ढेर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंजन के दिल की, यानी ऑयल पंप की। तो आइए इसके हर एक पेज को खोलकर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, किसी भी इंजन का वो कौन सा एक अकेला हिस्सा है जिसके फेल होते ही, मतलब काम करना बंद करते ही, पूरा का पूरा इंजन ठप पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। वो क्या है, जरा सोचिए तो। जवाब है उसका दिल। बिल्कुल, जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून दौड़ाता है, वैसे ही इंजन का ये दिल हर एक पुर्जे तक तेल पहुंचाता है। और जिस पल ये धड़कना बंद कर देता है, इंजन की कहानी समझिए वहीं खत्म हो जाती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में मिलते हैं इस गुमनाम हीरो से, वो हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे शो को चलाता है। तो ये ऑयल पंप आखिर है क्या भला? असल में ये इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम का वो हिस्सा है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। इसका सीधा सा काम है तेल को प्रेशर से इंजन के हर कोने, हर पुर्जे तक पहुंचाना, ताकि तेजी से घूमने वाला क्रैंकशाफ्ट, ऊपर नीचे होने वाले पिस्टन और उन्हें सपोर्ट देने वाले बेयरिंग्स, ये सब कभी भी एक दूसरे से सीधे न टकराएं। ये तेल इन सब के बीच एक पतली सी फिल्म बनाकर उन्हें बचाता है। इसका मिशन सिर्फ तेल पहुंचाना ही नहीं है, ये ऑयल का प्रेशर बनाता है, जिससे तेल हर बारीक से बारीक जगह तक पहुंच सके। ये बेयरिंग्स को चिकनाई देता है, गर्मी को कम करके इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करता है, और सबसे बड़ी बात, ये मेटल को मेटल से टकराने से रोकता है, जिससे घिसाव और शोर दोनों कम होते हैं और इंजन की उम्र लंबी होती है। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारा ये हीरो एक ही शक्ल में नहीं आता, इसके कई अलग अलग रूप हैं और हर रूप की अपनी एक खास ताकत है। ऑटोमोबाइल इंजनों की दुनिया में अब तक मुख्य रूप से 5 तरह के ऑयल पंप इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, पूरे 5। इनमें सबसे पुराना था प्लंजर टाइप, जो अब लगभग इतिहास बन चुका है। जो हेवी ड्यूटी इंजन होते हैं जैसे ट्रकों में, उनमें आज भी मजबूत गियर टाइप पंप इस्तेमाल होता है। स्कूटर और ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपको शांत और स्मूथ चलने वाला वेन टाइप मिलेगा, लेकिन आज की ज्यादातर गाड़ियों और बाइक्स का हीरो है हाई एफिशिएंसी वाला रोटर टाइप पंप। इससे ये भी पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। पुरानी गाड़ियों का प्लंजर पंप एक सिरिंज की तरह आगे पीछे होकर धीरे धीरे तेल फेंकता था, जिससे प्रेशर काफी कम बनता था। और आज का चैंपियन यानी रोटर टाइप 2 घूमने वाले रोटर्स का इस्तेमाल करता है, जो तेल को लगातार एकदम स्मूथ और हाई प्रेशर के साथ पंप करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। तो सवाल ये है कि आज की ऑटोमोटिव दुनिया में रोटर टाइप पंप का ही राज क्यों है? क्योंकि आज के इंजन ज्यादा कॉम्पैक्ट और पावरफुल हैं। उन्हें हर आरपीएम पर लगातार हाई प्रेशर की जरूरत होती है, और रोटर पंप का छोटा साइज और उसकी जबरदस्त एफिशिएंसी इस जरूरत को एकदम परफेक्टली पूरा करती है। लेकिन हर हीरो की तरह हमारा ये पंप भी कभी कभी मुश्किल में पड़ सकता है, और जब ये कमजोर पड़ता है तो इंजन खतरे में आ जाता है। तो अब बात करते हैं उन चेतावनी संकेतों की जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। जब कोई इंजन मुश्किल में होता है तो वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन वो कुछ संकेत जरूर देता है, मदद के लिए पुकारता है। सवाल ये है कि एक इंजन मदद के लिए कैसे पुकारता है? ये हैं वो पुकारे। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है डैशबोर्ड पर जलने वाली ऑयल की वार्निंग लाइट। इसे तो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा है इंजन से आने वाली खटखट की आवाज़, जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। ये आवाज़ तब आती है जब तेल की कमी से धातु के पुर्जे आपस में टकराने लगते हैं। इसके अलावा इंजन का बहुत ज़्यादा गर्म होना भी एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और अगर इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो नतीजा, इंजन सीज हो सकता है। मतलब इंजन के अंदर के पार्ट्स बिना लुब्रिकेशन के आपस में चिपककर जाम हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही महंगा नुकसान है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सही समय पर इस हीरो को बचाया जा सकता है। चलिए अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जिसे मैकेनिक इस पंप को नई जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं ओवरहॉलिंग।
ऑयल पंप की ओवरहॉलिंग किसी सर्जरी से कम नहीं होती। इसमें 5 बड़े अहम कदम होते हैं। सबसे पहले पंप को बहुत सावधानी से इंजन से बाहर निकाला और खोला जाता है। फिर हर छोटे बड़े हिस्से को डीजल या केरोसिन से धोकर चमकाया जाता है। इसके बाद होती है असली जांच। हर पुर्जे को घिसाव और खरोच के लिए बारीकी से परखा जाता है। जो भी पुर्जे खराब हों उन्हें नए से बदल दिया जाता है और आखिर में सभी हिस्सों पर हल्का तेल लगाकर उन्हें वापस जोड़ दिया जाता है। और हाँ, ये काम करने के लिए कुछ बहुत खास औजारों की जरूरत पड़ती है, जैसे फिलर गेज जो पुर्जों के बीच का बारीक सा गैप मापता है, टॉर्क रिंच जो ये पक्का करता है कि हर नट बोल्ट एकदम सही कसावट पर है, और माइक्रोमीटर जो पुर्जों की एकदम सटीक माप लेता है। ये कोई अंदाजे का काम नहीं है, इसमें पूरी की पूरी सटीकता चाहिए। लेकिन सर्जरी तक नौबत ही क्यों आने दी जाए? अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, बचाव की। यानी हम अपने इंजन के इस दिल को हमेशा सेहतमंद कैसे रख सकते हैं? और इसका जवाब छिपा है सही रख रखाव में। और ये बचाव के तरीके यकीन मानिए बहुत आसान है। सबसे जरूरी है समय पर सही ग्रेड का इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर बदलवाना। साथ ही ऑयल स्ट्रेनर जो तेल को छानता है उसे साफ रखना और डैशबोर्ड के ऑयल प्रेशर गेज पर कभी-कभी नजर डालना। ये छोटी छोटी आदतें किसी बहुत बड़ी और महंगी मुसीबत को आसानी से टाल सकती है। एक पुरानी कहावत है जो यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है, सफाई ही सब कुछ है। ऑयल पंप इतना सटीक होता है कि धूल या गंदगी का एक छोटा सा कण भी इसके अंदर जाकर पूरे सिस्टम को जाम कर सकता है। इसीलिए मेंटेनेंस के दौरान बेइंतहा सफाई रखना सबसे जरूरी नियम है। तो इस पूरी जानकारी को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी स्टार्ट हो तो उस इंजन की गड़गड़ाहट के पीछे इस छोटे से दिल की धड़कन को जरूर महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी सोचिएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से ये पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि उनमें इस दिल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब तक हमारी सड़कों पर ये इंजन हैं, सवाल यही रहेगा, क्या इंजन का दिल मजबूती से धड़क रहा है?